नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, डीएलएड 18 एवं 19 बैच से संबंधित जो कल वीडियो हमने अपलोड की थी उस पर आप सभी के कई ढेर सारे कमेंट्स भी थे, व्हाट्सएप मैसेज भी आए थे और कई विद्यार्थियों के कॉल भी आए। तो आप सभी की ढेर सारी क्वेरीज थी, तो मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी क्वेरी को दूर कर देना चाहिए। तो उसमें से सबसे प्रमुख क्वेरी ये थी कि क्या अब सभी प्रमोट होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्या अब अंतिम विकल्प प्रमोट है, यानी कि क्या अब आप जो विकल्प बचा हुआ है स्थिति को देखते हुए क्या प्रमोट किए होंगे सभी, यदि हाँ तो बैक पेपर वालों का क्या होगा। सबसे अधिक ये प्रश्न आपके पूछे गए थे जिनको मैंने लिया हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों और आपकी परीक्षा से संबंधित काफ़ी क्वेरीज को इस वीडियो में चर्चा करेंगे मित्रों, इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप परिवार को या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेंगे ताकि समय से आपको सभी संबंधित परीक्षाओं के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि क्या अब सभी प्रमोट होंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल एक न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको अवगत कराया था कि यदि स्थिति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हालत नहीं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि यदि हालात नहीं सुधरे तो यानी अगस्त तक अगर यदि संक्रमण के हालात अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा प्रथम एवं थर्ड सेमेस्टर को। केवल और केवल अंतिम परीक्षाओं या अंतिम सेमेस्टर में जो है उनके ही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, वो अभी स्थिति सामान्य होने पर। और वहाँ पर यह भी कहा गया था कि यदि इनको प्रमोट किया जाएगा तो किस तरह किया जाएगा। तो जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा थी उनको सेमेस्टरों में जो पिछले सेमेस्टरों में मिले अंक थे उनके आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा, या जहां पर इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन का जो पिछला रिकॉर्ड है उसके आधार पर किया जाएगा। और जहां पर इंटरनल मूल्यांकन नहीं हुआ है तो वहां पर छात्रों को, यहाँ देख पा रहे हैं, एक असाइनमेंट दिया जाएगा और उसको दे करके उस पर मिले अंकों के आधार पर ही उनको प्रमोट किया जाएगा। तो ये था आपका सभी का क्वेश्चन कि या सभी को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या अब अंतिम विकल्प प्रमोट है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि क्या अब अंतिम विकल्प प्रमोट है मित्रों। तो देखिए, अंतिम विकल्प तो नहीं कह सकते हम इसको फिलहाल अभी, क्योंकि अभी भी स्थिति संक्रमण की स्थिति है। और जब तक हमारा जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूजीसी के द्वारा जो टारगेट रखा गया या कि निश्चित तिथि रखी गई है यानी अगस्त तक, वो अगस्त तक स्थिति देखते हैं कि स्थिति सामान्य होती है या नहीं होती है। अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो यह सिर्फ अंतिम विकल्प ही आपके लिए बचेगा कि आप सभी को प्रमोट किया जाएगा। और फिर अगर यदि इस पर एक और चर्चा करें मित्रों कि यदि जो विशेषज्ञ हैं कोरोना स्थिति को देखते हुए संक्रमण को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, अगर उनके बारे में देखा जाए तो ऐसा माना गया है कि उनका एक न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे हैं कि उनको कहा गया है कि सितंबर तक स्कूल ना खोले जाएं। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यदि सितंबर तक स्कूल ना खोले जाएं, ऐसी विशेषज्ञों की सलाह है। इसमें कहा गया है कि जो स्थिति है वो ज़्यादा पीक करेगा, यानी कि जुलाई से अगस्त सितंबर तक ऐसी स्थिति है कि कोरोना जो है ज़्यादा पीक कर सकता है। तो विशेषज्ञों की ये सलाह दी गई है। अगर इस सलाह पर सरकार फोकस करती है और स्थिति को देखकर, तो आपके लिए जो एक और एक अंतिम विकल्प बचेगा, आप सभी को प्रमोट निश्चित रूप से किया जाएगा। आप सभी के मन में यह जो शंका है वो क्लियर हो चुकी होगी। अगली बात आती है कि यदि हाँ, यानी कि अगर यदि सभी को प्रमोट किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेरी थी और सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करेंगे बैक पेपर वाले। उसमें भी से कई कैटेगरी हैं, किसी का एक सब्जेक्ट में बैक है, किसी का 2 सब्जेक्ट में बैक है और किसी विद्यार्थियों का पूरा सेमेस्टर बैक है। तो देखिए, उसके लिए वे ऐसे जो प्रयास हैं कि ऐसी जो सूचना मिल पा रही है कि यदि किसी विद्यार्थी के एक सब्जेक्ट में यदि बैक है तो उस सब्जेक्ट को देख करके, आंतरिक मूल्यांकन को देख करके यदि प्रमोट किया जाता है तब, तो उसके देख करके, उसके आंतरिक मूल्यांकन को देख करके, प्रीवियस जो अंकों का रिकॉर्ड है उसको देख करके उस सब्जेक्ट में उसे एवरेज मार्क के आधार पर प्रमोट किया जाएगा मित्रों, या किया जा सकता है, ऐसा विचार आ रहा है। लेकिन यदि एक से अधिक सब्जेक्ट में बैक है या पूरा सेमेस्टर बैक है तो उनको अन्य जो परीक्षाएं, जैसे 2019 का जो सेकंड सेमेस्टर का होगा या अन्य जो सेमेस्टर की परीक्षा होंगी वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या के सामना यही करेंगे, क्योंकि यदि इनके ऐसा होता है कि प्रमोट किया जाता है तो इनकी जो
बैक पेपर वाले हैं वो सबसे ज़्यादा समस्या का सामना कर सकते हैं। तो यह भी हम चाहते हैं कि सभी के साथ एक सामान्य न्याय हो और परीक्षा ही संपन्न करी जाए, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों का जो बैक पेपर वाले हैं उनको इस परीक्षा में तो मौका मिलेगा, दिया जाएगा, लेकिन अगर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाता है तो वह भी इनको देखना होगा। तो यह था आपका सबसे अधिक सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न। तो यहीं पर अगर और बात करते हैं कि जैसा कि एक और आज का न्यूज़पेपर है जिसके माध्यम से यानी जो अभिभावकों को ऐसा लग रहा था कि कोरोना स्थिति के संक्रमण के आधार पर उनकी जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं थी, तो उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हो सकती हैं स्थगित। यहाँ पर कल जो मीटिंग हुई थी मानव विकास संसाधन मंत्रालय के जो MHRD मिनिस्ट्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को जो मीटिंग की थी, तो वहाँ पर देखा गया कि जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के परिजनों ने जो सीबीएसई बोर्ड पर दबाव दिखाया था कि उनको प्रस्ताव या सुझाव दिया था कि स्थिति सामान्य नहीं है, आप ये परीक्षाएं जो 1 जुलाई से संपन्न होने वाली जो डेट शीट आ चुकी है उनको आप स्थगित कर सकते हैं। तो इन्होंने उन अभिभावकों की जो गुजारिश थी, चिंता थी, उसको सही माना है और इन्होंने कहा भी है कि आप देख सकते हैं मानव विकास संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को 1 जुलाई से प्रस्तावित परीक्षाओं की सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मंत्रालय के अलावा अधिकारियों और सीबीएसई के चेयरमैन के साथ जो कल एक लंबी बैठक हुई थी, और सूत्रों के मुताबिक बैठक में परीक्षाओं की जगह दूसरे सभी विकल्पों को लेकर के मंथन किया गया, यानी परीक्षा को छोड़ करके अन्य विकल्प जैसे कि प्रमोट करना या परीक्षा में विद्यार्थियों को अगले जो स्थिति सामान्य हो तब तक परीक्षा के लिए ऑप्शन देना। तो फैसले वहीं किसी भी फैसले से पहले अभिभावकों की चिंताओं को ध्यान में रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। बैठक में अभिभावकों की ओर से परीक्षाएं नहीं कराने को लेकर छेड़ी गई मुहिम और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर लंबित मामलों को लेकर के एक लंबी चर्चा हुई थी, और सूत्रों की माने तो अभिभावकों के जो तर्क रखे गए थे उससे मंत्रालय भी सहमत है, और यही वजह है कि वह परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित करना बेहतर माना जा रहा है, यानी परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। अगर यही रहा तो आप इस निश्चिंत रहिए मित्रों कि आपको इस भी प्रमोट ही किया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह अन्य परीक्षाओं को लेकर के भी यहाँ पर एक और न्यूज़ पे अमर उजाला की न्यूज़ है जिसे भी आप देख सकते हैं कि यह भी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में अभिभावकों की जो चिंता है उसको देखते हुए रखा गया है। और यहीं पर भी एक हाई कोर्ट का आदेश भी है कि 12वीं तक के स्कूल बंद रखने पर निर्णय ले राज्य। हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ के कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए आदेश दिए हैं। तो मित्रों, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की जो क्वेरी थी निश्चित रूप से संतुष्टि आपको मिल चुकी हो मित्रों। तो अगर आप सभी वीडियो से संतुष्ट हैं, वीडियो अगर आपको काफ़ी पसंद आया है और आपकी क्वेरियों को आपको समाधान मिल चुका है मित्रों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेंगे ताकि समय से आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे मित्रों।